Hello students, I welcome you all to my channel, and from today we are starting NCERT book Honeydew. The first chapter of this book is the best Christmas present in the world. So students, आज से हम ये नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं हनीड्यू और इसका फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. नाउ before you read, there are some dates or periods of time in the history of world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event. A war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? Now students, यहाँ पर कुछ dates के बारे में बताया गया है कि कुछ dates जो है और periods of time जो समय की अवधि है वर्ल्ड हिस्ट्री में वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, इम्पॉर्टेंट होती है और सब लोग उन डेट्स और टाइम पीरियड्स को लोग याद रखते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये जो अभी आप सुनने वाले हो, वो भी इन्हीं सच उसमें भी ऐसे ही कुछ डेट्स के बारे में मेंशन है. और ये डेट और इवेंट इसलिए स्टोरी में जो है वो है एक वॉर का जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में हुई थी. तो यहाँ नरेटर ऑथर कह रहे हैं कि कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, कि आपको क्या पता है ये कौन सी वॉर थी. तो स्टूडेंट्स, इट वॉज अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक चली थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ बॉक्स में कुछ डेट्स दी हुई हैं जिसके आंसर्स जो है आपके पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 23 में है. ये सब सारी इम्पोर्टेंट डेट हैं जिनमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी. अगर आप जो है, इफ़ यू वांट यू कैन look for the answers of these dates, why they are important in the world history and why they are significant. What is the significance of these dates? So ये स्टोरी जो है वो वॉर के बारे में है और इसमें ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऐसा क्या हो सकता है कि इसमें मतलब क्रिसमस के प्रेजेंट की बात कही गई है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. सो नाउ लेट्स नो अबाउट द स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. अब जो नरेटर है वो बता रहा है कि उसने ये जो किसी चीज़ को स्पॉट करना मीन्स किसी चीज़ को देखना या अचानक किसी चीज़ का मिलना. स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप. जंक शॉप में उसको ये जो रोल टॉप डेस्क है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो उसे जंक शॉप में इन ब्रिडपॉट, ब्रिडपॉट एक जगह का नाम है जो कि एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पर उसे एक जंक शॉप में ये रेड रोल टॉप डेस्क मिली थी, दिखी थी. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक. नाउ द ओनर टोल्ड हिम, जो ओनर था वहाँ का उसने बताया उसको कि ये अर्ली 19th century की है और ओक नाम के जो एक ओक पेड़ होता है उसकी लकड़ी की बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन. नाउ नरेटर सेइंग दैट कि ही वांटेड वन, उसको एक चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. बट वहाँ पर जब भी वो जाता हो था लेने या उसने जब भी देखी होंगी तो वहाँ पर बहुत महंगी महंगी रोल टॉप डेस्क थी. अब दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. और जो ये वाली जो उसे दिखी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी. जो रोल टॉप था उसका वो सेवरल पीसेस में था. वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और जो उसका एक पैर था वो बहुत ही बेढंगपन से उसको मेंड किया गया था, उसकी मरम्मत करी गई थी किसी ऐसे इंसान ने जिसको आता नहीं होगा और उसने उसको क्लम्सली मेंड कर दिया. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन टू वन साइड, और उसके साइड में, एक साइड में, उस रोल टॉप डेस्क के एक साइड में जले के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत ही कम पैसों में उसे मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और उसने सोचा कि वो उसको रिस्टोर कर लेगा, वो उसको रिपेयर कर लेगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज. अब ये एक, वो ये सोच रहा था कि इट वुड बी अ रिस्क, ये उसके लिए एक रिस्क भी होगा, एक चैलेंज भी होगा कि उसका, कि वो उस चीज़ को रिपेयर कर पाएगा कि नहीं, कि उसकी ऐसी कंडीशन है. बट आई हैड टू
हैव इट, बट ही वॉज डिटर्मिन टू हैव इट। उसने ये तो निश्चय ही कर लिया था कि मुझे ये रोल टॉप टेस्ट चाहिए ही चाहिए। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। ना उसने उस आदमी को पैसे दिए, और वो जो रोल टॉप डेस्क थी वो अपने घर के पीछे, जहाँ पर उसका वर्क रूम था, जहाँ पर उसका गैराज था, वहाँ पर उसका वर्क रूम भी था, वहाँ पर वो लेके आया। आई began वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, क्योंकि जैसे उसने बोला था कि वो उसको रिपेयर करेगा, उसको रिस्टोर करेगा, तो ही स्टार्टेड वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, दैट इज़ ऑन 24th of December। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब उसने जो है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया उसका जो रोल टॉप ऊपर का था, क्योंकि वैसे भी वो पीसेस में ही था, टुकड़ों में ही था, तो उसने उसको हटा दिया और पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसने वो ड्रॉर्स को पुल आउट किया, अपनी तरफ खींचा। द वनीर हैड लेफ्ट लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो विनीर था वो उसने लकड़ी को छोड़ दिया था हर तरफ से। मीन्स वो जो लेयर थी, प्लाई लेयर होती है एक प्लाई की, उसके लकड़ी के ऊपर स्टिक होती है, वो उसने उसको ऑलमोस्ट सब तरफ से छोड़ दिया था। उसने उसको लकड़ी को छोड़ चुका था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। और उसको लगा कि ये वाटर से डैमेज हुई है, ये वाटर की वजह से डैमेज्ड है, उसको, नरेटर को लगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। और दोनों, आग ने और लकड़ी ने इसको डैमेज कर दिया था, उसको क्लियरली एकदम खराब बेकार कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो आखिरी ड्रॉर थी वो बहुत कस के चिपकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड बट आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। और उसने बहुत कोशिश की, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लेट इट पुल इट आउट जेंटली, कि वो उसको आसानी से निकाल ले। इन दी एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। और आखिरी में उसने ज़ोर इस्तेमाल किया, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर इस्तेमाल किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। अब जब उसने इतनी ज़ोर से उसको मारा, उसने अपनी मुट्ठी बनाई, ही मेड अ फिस्ट एंड ही स्ट्रक इट शार्पली, और उसने बहुत कस के उस ड्रॉर को मारा तो वो खुल गई। और उसके अंदर एक शैलो स्पेस था, एक अंदर छोटा सा स्पेस था, ज़्यादा गहरा नहीं था, और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। और वो वहाँ पर गया और वहाँ तक पहुँचा, और उसने उसके अंदर से एक स्मॉल टिन बॉक्स निकाला, उसके अंदर जो ड्रॉर के अंदर था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और सेलो टेप से उसके ऊपर, उस टिन बॉक्स के ऊपर एक नोट पेपर सेलो टेप था, एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। और उस नोट पेपर के ऊपर एक शेकी हैंड राइटिंग में, शिवरिंग हैंड से कुछ लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25 1915। ये जिम की आखिरी लेटर है जो मिली है जनवरी 25 1915 में। टू बी बरीड विथ मी व्हेन टाइम कम्स। और ये मेरे साथ दफना दी जाए जब टाइम आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples। और नरेटर को लगा कि ये गलत था, वो what he was doing was not correct, was not ethical, because he was opening somebody's box, जो किसी का भी लेटर और मैसेज या कुछ भी खुद से पढ़ना विदाउट दैट पर्सनस प्रेजेंस, जब वो इंसान नहीं हो और उसका आप पढ़ रहे हो मैसेज, तो इट्स नॉट गुड। सो उसको ये लगा कि वो गलत कर रहा है, उसको वो सीक्रेट जो बॉक्स रखा हुआ है उसको नहीं खोलना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। बट उसकी जो ये भावना थी कि उसे ये नहीं करना चाहिए, बट उस पर क्यूरियोसिटी हावी हो गई, उस पर जो उसकी उत्सुकता थी जानने की वो हावी हो गई। इट यूजली डज, और ऐसा ही हमेशा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। और उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक एनवलप निकला। द द एड्रेस रेड, और उस एनवलप पे कोई एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट। उस पर यह एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड फोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को निकाला और मैंने उसको खोला, उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26 1914। और वो पेंसिल से लिखी गई थी और उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी कॉर्नर पे, December 26 1914।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इसको फर्स्ट पार्ट है इसका ये एंड कर रही हूँ. नाउ सेकेंड पार्ट आई विल मेक सून. सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.